नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की हम बात करने वाले हैं। देखिए, इस जीवन में 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एक सेहत और एक पैसा। आपके दाँत ना हों और आपके सामने 56 भोग लगे हों, तो क्या स्वाद आएगा? आपके पास करोड़ों रुपए पड़े हों बैंक में और आप अस्पताल के बेड में आपके शरीर में ग्लूकोज़ और ये और वो 50 मशीनें लगी हों, तो क्या आनंद आएगा जीवन में? आप लोग दीपावली का पूजन करते हैं। सबने किया अभी कुछ दिन पहले, लेकिन एक चीज़ कभी ध्यान दी, कभी सीखा? सीखते नहीं हैं, बस करते हैं। दीपावली से पहले क्या आता है? दीपावली से पहले आता है धनतेरस। क्या आता है? धनतेरस। और धनतेरस में किसकी पूजा की जाती है? भगवान धन्वंतरी की। और भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, आयुर्वेद के प्रोफ़ेसर हैं। तो उनसे क्या माँगते हैं हम? कि हमें अच्छी सेहत मिले। तो भगवान ने भी दीपावली से पहले यानी महालक्ष्मी की पूजा करने से पहले धन्वंतरी की पूजा का विधान बनाया कि पहले सेहत, फिर उसके उसी रात में हम यम दीपक भी जलाते हैं कि हमारे शरीर में कोई कष्ट ना हो, है ना? ताकि हमारे कष्ट दूर हो जाए। तो भगवान ने कितना सोचा, कितना समझा कि पहले सेहत, फिर धन, फिर उसके बाद अगले दिन दीपावली मनाई जाती है। यानी पहले सेहत को भगवान ने रखा, उसके बाद पैसे को रखा। अब इस बात में तो आप लोग झुठलाएँगे नहीं ना? मेरी बात को कहीं कोई गलत बात तो नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है। एक और बात, जिस दिन दीपावली होती है सुबह, उस दिन सुबह अभ्यंग स्नान होता है। अभ्यंग स्नान क्या? कि शरीर पर तेल लगाइए, तारों की छाँव में नहाइए, उपटन लगाइए ताकि आपके शरीर के कष्ट दूर हो जाए। तो भगवान ने पैसा कमाने के लिए आपको एक रात दी और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए धनतेरस भी बनाया, नरक चतुर्दशी को भी बनाया, यम दीपक भी जलवाया और अभ्यंग स्नान भी कराया। तो यानी भगवान ने भी सेहत को 3 पॉइंट दिए, धन को 1 पॉइंट दिया। तो जिसकी सेहत है, धन उसी का है। तो ऐसे ही मिथुन राशि के जातक-जातिकाओं के लिए 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को शनि का विष दोष बन रहा है। शनि का विष दोष बन रहा है अष्टम भाव में। अष्टम भाव कुंडली का एक बुरा भाव होता है, यानी कि खराब भाव होता है। अब कुंडली पर आप नज़र डालिए, ये है अष्टम भाव, ये बैठे हैं चंद्रमा और ये बैठे हैं शनिदेव, दोनों का मिलना यानी कि ज़हर का बनना। ज़हर की एक बूंद बड़े से बड़े तालाब को ज़हरीला कर देती है। एक बूंद ज़हर तालाब में डाल दीजिए, हज़ारों मछलियाँ मर जाएँगी। तो शनि चंद्र का विष दोष फ़ायदा भी देगा, नुकसान भी देगा। तो कुंडली का 8वाँ भाव क्या बताता है? कुंडली का 8वाँ भाव बताता है कि सेहत खराब हो सकती है, लेकिन अचानक से धन मिल जाएगा। तो एक हाथ में है धन और एक हाथ में है सेहत। तो यानी कि जो लोग पैसे के पीछे भागेंगे, हाय लालच, हाय कमा लूँ, एक्सीडेंट हो जाएगा, सेहत खराब हो जाएगी, सर्दी गर्मी लग जाएगी, कमाने गए थे पैसा, अस्पताल में या घर पे चद्दर ओढ़ के सो रहे हैं, डॉक्टर की दवाई खा रहे हैं। तो 8वाँ भाव बुरा भाव है। तो यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए क्या है कि धन लाभ तो हो जाएगा, लॉटरी निकल जाए, शेयर मार्केट में जीत जाएँ, कोई सड़क पे पड़ा हुआ पैसा मिल जाए, कोई दे जाए, पुराना फँसा हुआ पैसा मिल जाए, कहीं न कहीं से पैसा मिल सकता है। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेहत की हानि भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेहत से वंचित रहेंगे, पैसे में माला-माल होंगे, इस हाथ कमाएँगे, उस हाथ डॉक्टर को दे आएँगे तो क्या फ़ायदा? आपको आकस्मिक धन लाभ यहाँ पर हो रहा है, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टेबाजी इत्यादि से आपकी किस्मत पलट सकती है। सत्य ये भी है कि सेहत भी बिगड़ सकती है। मानसिक कष्ट हो सकते हैं, चिंता हो सकती है, लंबी यात्राएँ हो सकती हैं, काम-धंधे के लिए घर-बार छोड़कर विदेश जाने के बारे में बात हो सकती है कि यहाँ पर ठीक से पेट नहीं पल रहा, अपने बीवी-बच्चों को छोड़कर वहाँ पर जाकर कुछ काम करें विदेश में। और कुछ लोगों के लिए ये अच्छा लाभ का सौदा भी हो सकता है कि उनको एक अच्छा मौका मिल जाए विदेश जाने का। कुछ लोग जो यहाँ पर शान की ज़िंदगी जीते थे, वो वहाँ विदेश में जाकर छोटी-मोटी नौकरी करेंगे, पैसा ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन
वहाँ पे स्थिति क्या होती है बहुत सारे लोगों को पता है। जो यहाँ पर राजा महाराजा की ज़िंदगी जीते हैं, वहाँ जाकर पेट्रोल भरते हैं, छोटी-मोटी नौकरियाँ करते हैं, ऐसा मैंने बहुतों को देखा है। तो कुल मिलाकर काम-धंधे के लिए, झूठी शान के लिए लोग विदेश भी चले जाएँगे, यानी घर से दूरी हो गई, अपनों से दूरी हो गई, कहीं न कहीं दिल तो टूटा ना, कहीं न कहीं अपने तो बिछड़े ना। पैसा तो आ गया, विदेश जाएँगे, यहाँ पे 1000 कमाते थे, वहाँ 4000 कमाएँगे, लेकिन अपने 2-2 साल मुलाकात नहीं होगी, पता नहीं कितनी मेहनत वाला काम करेंगे। दिमाग तेज होगा आपका, पूर्वजों की विरासत आपको मिल सकती है, आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है। फिर कहूँगा शारीरिक कष्ट बढ़ सकते हैं, पेट गड़बड़ हो जाए, कुछ उल्टा-सीधा खा लिया, गड़बड़ हो गया पेट, कुछ और दिक्कत हो गई, कोई पुरानी दिक्कत निकल कर सामने आ गई, लड़ाई-झगड़ा हो गया, शनि और चंद्रमा है, वाणी पे कंट्रोल नहीं रहा, लड़ाई हो गई, मार-धाड़ हो गई, सर फट गया, टाँग टूट गई, पड़ गए अस्पताल में। विवाह के योग्य जो लोग हैं, उनको झटका लग सकता है, शादी की बात बनते-बनते ना बने या टल जाए। पति-पत्नी के बीच में टकराव हो सकता है, पता चला दिल से दिल मिले हुए थे, दिल खट्टे हो गए, कोर्ट कचहरी तक बात चली गई। पिता की धन हानि हो सकती है, भाइयों से लड़ाई हो सकती है, दुर्घटना, कोर्ट कचहरी इत्यादि भी हो सकती है, बर्बादी हो सकती है, लंबी बीमारी की शुरुआत हो सकती है, जिसका पता शायद कुछ दिनों बाद चले। ईर्ष्या हो सकती है, असंतोष हो सकता है, मन में वहम हो सकता है, शिक्षा में मन ना लगना हो सकता है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, सर्दी लग सकती है, पानी से समस्या हो सकती है, नज़र लग सकती है, जख्म में पानी भर सकता है, पुराने जख्म चाहे वो दिल के हों या शरीर के हों, हरे हो सकते हैं, जुआ लॉटरी में कमा भी सकते हैं और लुटा भी सकते हैं, रात्रि में दूध बिल्कुल नहीं पीना है, ससुराल से रिश्ते खराब हो सकते हैं, रिश्तों में गलतफ़हमियाँ आ सकती हैं, रिश्तों में मतभेद हो सकते हैं, फालतू के तर्क-वितर्क आपको परेशान कर सकते हैं, ज़ुबान की बयानबाज़ी आपको फँसा सकती है, निजी जीवन, व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ़ में तूफ़ान आ सकता है। मैं फिर कहूँगा पैसा खूब आएगा, पैसे के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अगर आप प्रयास करेंगे तो खूब पैसा कमाएँगे, लेकिन सेहत जा सकती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कुछ लोग इस वीडियो को पॉजिटिव लेंगे, कुछ लोग नेगेटिव लेंगे, कुछ लोग डर जाएँगे। अब डरने वाले डरें, हमने तो आपको सच्चाई बतानी थी, सच्चाई बता दी। तो एक तरफ है धन और एक तरफ है सेहत। अब उस धन का आप क्या करेंगे जब सेहत ही नहीं रहेगी, है ना? तो भैया सावधानी रखिएगा, धन के पीछे मत भागिएगा। देखिए, कुंडली में एक जो कुंडली जो 12 खाने बनते हैं, उसमें सेकंड हाउस जो है, वो क्या है? वो धन भाव है और धन भाव को मृत्यु का भाव भी माना गया है, मृत्यु का कारक। क्यों? क्योंकि पैसा ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। पैसे के पीछे तो भाग रहे हैं, खूब भाग रहे हैं, रफ्तार तेज है, पैसे हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। ना रात देखा, ना दिन देखा, सेहत ज़ीरो कर ली, है ना? 12 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं सेहत के लिए, आधे से ज़्यादा 90% लोग 10 मिनट नहीं देते। इस सेहत को खराब करने के लिए और बताता हूँ। अब देखिए, शनि खराब होंगे तो राहु भी खराब होंगे। अब राहु जो हैं, अगर आप मिथुन राशि वालों की कुंडली में देखें तो 11वें भाव में बैठे हैं, तो जैसा शनि वैसा राहु। अब राहु आपकी इनकम में कमी ले आएगा। क्यों? कुछ लोग जो सिगरेट पीते होंगे, जो लोग सिगरेट पीते हैं या हुक्का पीते हों, जिससे भी धुआँ निकलता है, उनके लिए कष्ट ज़्यादा होगा, उनको तकलीफ ज़्यादा होगी। जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जो लोग मांसाहारी हैं, जो लोग शराब पीते हैं, उनके लिए तकलीफ होगी। जो लोग रात्रि में दूध पिएँगे, उनके लिए तकलीफ होगी। जो लोग बादाम और दूध एक साथ पिएँगे, 4 बादाम खाए, 1 गिलास दूध पिया, 4 बादाम खाए, फिर दूध पिया, या ड्राई फ्रूट्स जो दूध के साथ खाएँगे रात्रि के समय, सूर्यास्त के बाद, उनको तकलीफ हो सकती है। बादाम क्या है? बादाम शनि है और दूध चंद्रमा है। तो कई बार ये छोटी-सी गलती भी आप पे भारी पड़ सकती है। अब देखिए, पैसों का पेड़ तो आप लगा लेंगे,
लेकिन सेहत की चिंता आपको सताएगी। पैसा या सेहत, दोनों में से एक चीज़ तय कर लीजिए। अगर सेहत ही ना रही तो पैसे का क्या करेंगे? अब एक उपाय बता देता हूँ। उपाय ये है, एक तो अपनी माताजी का चरण स्पर्श करें, माता की समान महिलाओं का आशीर्वाद लें। चांदी आपके पास कोई चेन वेन पड़ी है तो पहन लें इन 2 दिनों में। या फिर जब आप नहाने जाएँ, तो एक लकड़ी का पटरा होता है घर में, चौकी बोलते हैं जिसको लकड़ी की। अब कुछ लोग बैठ कर नहीं नहा पाते हैं, शॉवर से नहाते हैं, तो भई थोड़ा 1 दिन 2 दिन लकड़ी की चौकी या ऊँची चौकी ले लें, जिसको घुटनों में तकलीफ हो, वो लोग ले लें। और जो बाल्टी है उसके अंदर थोड़ा-सा 1 कटोरी 2 कटोरी दूध डालें और पानी भर लें। अब दूध वाला पानी हो जाएगा, सफ़ेद-सफ़ेद सा पानी हो जाएगा, हल्का सफ़ेद-सफ़ेद सा, उससे स्नान करें। ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र जैसा उपाय है। इससे आपको सेहत जो है दुरुस्त बनी रहेगी और पैसा भी कमा लेंगे। अब जिनकी जन्म कुंडली में शनि, चंद्रमा बहुत खराब है, वो ये उपाय ज़रूर करें, नहीं तो दिक्कत बढ़ सकती है। फिर मैं ये कहूँगा, एक हाथ में है लड्डू और दूसरे हाथ में है इंजेक्शन। एक हाथ में महालक्ष्मी है, दूसरे हाथ में है आपकी सेहत। क्या चुनना है, कैसे चुनना है, ये आप तय करिएगा। हमारा काम है आपको बताना। और सावधान रहिएगा, ध्यान से अपना जीवन बिताइएगा ताकि कोई कष्ट ना हो। चीज़ों के पीछे मत भागिएगा। डरना नहीं है, सँभलना है। हमारा काम है बचाना, आपका काम है बचना। अब कमेंट बॉक्स में आप लोग एक ही चीज़ लिखेंगे, ओम नमः शिवाय। अब पूछिए ओम नमः शिवाय लिखने से क्या फ़ायदा होगा? ओम नमः शिवाय कौन है? यानी कि भगवान शंकर। भगवान शंकर महाकाल हैं, शनिदेव काल हैं। चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर विराजित है। गंगा माँ शंकर के सर पर विराजित है। जो लोग गंगा नदी में स्नान करेंगे उनका भी कल्याण होगा, जो लोग गंगा जल से नहाएंगे उनका भी कल्याण होगा। तो भगवान भोलेनाथ का स्मरण करेंगे तो देवों के देव महाकाल आप पर आशीर्वाद बरसाएंगे। ये भी एक उपाय है। शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी का जलाभिषेक दूध से कर दीजिए। हनुमान चालीसा साथ-साथ पढ़ लीजिए, कल्याण हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। और बाकी अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत खराब है, तो जन्म कुंडली की जाँच करा लीजिए ताकि आप ऐसी मुसीबतों से बचते रहें और जीवन में सुख और आनंद मिलता रहे। तो बात आपको समझ में आ गई, इतना ही मैं कहना चाहता था, इसीलिए ये वीडियो बनाया ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। खुश रहें, प्रसन्न रहें। अच्छी लगी बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। और आपको लगता है कि मेरी बात आपकी समझ में नहीं आई, तो थोड़ा और अच्छे से वीडियो को सुनिए, समझ में आ जाएगी। नमस्कार।